दोस्तों, आज हम अश्वगंधा झड़ी के संबंध में बात करेंगे जो कोरोना जैसी महामारी में भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में एक अच्छा मार्केट देने का काम किया है। हम किसान भाइयों से इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि यदि आपके पास अनुपजाऊ भूमि भी है तो उस पर भी आप इसका खेती बहुत बखूबी ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए हमने चयनित किया एक ऐसी भूमि का जो पिछले 15 वर्षों से असिंचित और बिना उपजाऊ, बिना बुआई के, बिना खेती किए हुई जमीन थी। हमें वैसे भी अच्छी भूमि का चयन करने में काफ़ी विलंब हो रहा था और कहीं भूमि मिल भी नहीं रही थी। तो हमने एक ऐसी भूमि का चयन किया जो पिछले 15 सालों से न कभी जोती गई थी न कभी बोई गई थी। उस जमीन को, जिसमें बहुत अनेक प्रकार के खरपतवार थे और पत्थर के टुकड़े थे, हमने उसको आनन फानन जुताई की 2-3 बार और फिर उसमें बहुत ही हल्के ढंग से मात्र 1 एकड़ में 50 किलो हमने केचुआ की खाद के साथ मिलाकर बीज की बुआई करने का प्लान किया और उस जमीन में पर्याप्त मात्रा में खरपतवार को हटाने का भी प्रयास किया। पर आनन फानन बरसात के समय को प्रयोग देखते हुए हमने उस जमीन को वर्षा के पानी में, जो हल्का फुल्का फुहार की वजह से ढीली हो गई थी, हाँ, परंतु ज़मीन ढल गई थी, उसमें पानी रुकता नहीं था। ऐसी भूमि का चयन करते हुए हमने किसी तरीके से उसे ट्रैक्टर से जुताई की और उसमें जो घार बने हुए थे पंजे के, उसके उपयोग की, उसकी लाइनिंग का उपयोग करते हुए 50 किलो केंचुए की खाद में हमने 8 किलो लगभग अश्वगंधा के बीज को एक साथ मिलाया और साथ में कुछ नीम की खली का भी प्रयोग करते हुए ये जो सामने मिश्रण दिख रहा है उसमें मिलाकर बने हुए घार में इस तरीके से, नए तरीके से हर घार में एक लाइन से अश्वगंधा को घने रूप में बोते गए। इसके पीछे कारण यह था कि हम जैसे जैसे उस घार में आधी इंच बने हुए घार में हमने अश्वगंधा के बीज को डाला और साथ ही साथ उसकी ज़मीन को हम पंजे के द्वारा मिलाते भी चले गए ताकि बीज हमारी 6 सेंटीमीटर से लगभग कुछ दब जाए। मैंने मात्र सोचा जाए तो बहुत कम मात्रा में उसको ज़मीन के नीचे गड़ने दिया और इस प्रकार हमारे बुआई करते करते ही, जैसा कि आप देख रहे हैं, खेत बहुत अच्छा नहीं है और पर्याप्त साफ भी नहीं है, उसमें हमने बीज की बुआई कर दी। फिर हमें 25 से 30 दिन बाद उसमें कुछ बरसात अच्छी होने के कारण अंकुरन से दिखने लगे और फिर इस प्रकार हमारी एक अनुपजाऊ भूमि में, एक बंजर भूमि में हमें अश्वगंधा के वो छोटे छोटे अंकुरित बीज पौधे के रूप में दिखने लगे। हमने उसे आने वाले 2 माह के अंदर कुछ इस प्रारूप में हमने उसे बड़ा करते हुए पाया कि जिसे देखकर हमें बंजर भूमि पर अवर्षित क्षेत्र में भी एक अच्छे फसल और अच्छे जर्मिनेशन होने का जवाहर नस्ल की इस अश्वगंधा नस्ल को हमने रोपित करने के बाद यह महसूस किया कि इस प्रकार की भी खेती अनुपजाऊ भूमि पर किसान भाई कर सकते हैं। कम से कम ऐसे अश्वगंधा की जिसका बाजारू मूल्य मिनिमम 15,000 रुपये प्रति क्विंटल का विगत 20 वर्षों से नीचे नहीं गया है। लिहाजा हमने अपने फसल को आगे बढ़ाते हुए यह 3 महीने की फसल की और 3 महीने की फसल के बीच में हमने ये भी पाया कि इसे अन्य प्रकार के ढोर और जानवर चरते तो नहीं, लेकिन उसे कचर सकते हैं, उसे अपने पैरों तले दबाकर खराब कर सकते हैं, क्योंकि चरड़ों की भूमि उसके आसपास लगती थी। इसलिए मामूली सी फेंसिंग हमने करवा दी। यह सिर्फ इसलिए कि हम इस एक्सपेरिमेंट को देखना चाहते थे कि अगर हमारा यह प्रयोग सफल हुआ तो हम इसे एक व्यापक पैमाने पर आगामी बार भी कर सकेंगे। और हमारा प्रयोग लगभग सफल होता गया कि ऊपर का पानी भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता गया। पर दुर्भाग्य इस बात की ये थी कि इस भूमि में पानी का कोई भी साधन नहीं था। आसपास के कृषक भी पानी देने से कतराते थे, पर हमने उसमें ऑर्गेनिक स्क्रूबा का रूट और ट्यूबर स्पेशल का स्प्रे किया, जो किसान क्रांति का एक सब्सिडरी है। और इसका परिणाम हमने ये पाया कि इस प्रकार के स्प्रे करने से हमारे पौधे में जान आ गई, क्योंकि भूमि तो लगभग बंजर थी ही, परंतु इस स्प्रे करने से हमारे पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होने लगा और पौधे भी हमारे कुछ लहलहाते से दिखने लगे।
हमें ऊपर का पानी अभी तक अच्छा सहयोग कर रहा था, जो हम इस 3.5 माह की फसल को अब हम देख रहे हैं कि हमारे इस बीच खरपतवार भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसके लिए हम कोई भी प्रकार का नींदानाशक न डालते हुए हाथों से निदाई करने लगे। और इस बीच में एक दो स्प्रे किसान क्रांति का भी हमने कर दिया, ताकि जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट और सप्लीमेंट मिल रहा था वो पौधों को मिल जाए। हम उस बंजर भूमि के अलावा एक अन्य दूसरी जगह भी इसका एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ की ज़मीन कुछ ज़्यादा उपजाऊ थी, जहाँ का कार्बन ऑर्गेनिक वैल्यू अच्छा था, वहाँ की फसल तो काफ़ी अच्छी और लहलहा रही थी, जिसको देखकर इसकी कल तुलना में हमारी बंजर भूमि की फसल कुछ हमें 10 और 20 का आंकड़ा लगता था। लिहाजा हम किसान भाइयों को इस बात की जानकारी देना पसंद कर रहे हैं कि वो अपनी आय बढ़ाने के लिए अच्छी भूमि के अलावा बंजर पड़ी भूमि पर भी इस प्रकार की खेती को करते हुए लाभ सृजित कर सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा की फसल अभी भी बहुत डिमांडिंग फसल है और आसानी से बंजर भूमि में भी किसान क्रांति जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट और सप्लीमेंट प्रदान करने वाले वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए इस प्रोडक्ट के साथ हमें लाभ प्रदान कर सकते हैं, जो आप जमीन के माध्यम से लोगों को न देते हुए फोलियर स्प्रे करते हुए ही उनके जड़, पत्ती और तने में विकास करते हुए अपनी खेती को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा यही है दोस्तों, कि अगर हमारे पास खेत और आसपास के मेड़ों के पास तथा रोड के आसपास या लाल बंजर भूमि, रेतली दोमट भूमि में जहां हम अभी खेती नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी इसके बीज को यदि हम बोएं तो हमें औसतन तो फसल मिल ही जाता है, क्योंकि आजकल बारिश भी खंड वर्षा हो रही है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि यह जहाँ पानी का रुकाव न हो ऐसे जगह इसे लगाया जाए, अन्यथा यह फसल उग कर भी सड़ जाएगी। तो हमने ऐसी भूमि का चयन किया जहाँ पानी का रुकाव नहीं होता था, जिसके परिणाम से हमको इस प्रकार की अच्छी जड़ वाली अश्वगंधा की प्राप्ति हुई। और बचा काम हमारा किसान क्रांति का वो स्पेशल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एक्सेस ग्रो के ट्यूबर डेवलपमेंट करने वाले स्प्रे के द्वारा मिल गया। हम यह बताते हुए गर्व महसूस करते हैं कि इस प्रकार के किए गए प्रयोग के बाद ऐसी बंजर भूमि से भी हमको इतनी अच्छी अश्वगंधा की फसल प्राप्त हुई, जो कि आम मैदानी फसलों से ज़्यादा बेहतर थी और बिना किसी ज़्यादा रख रखाव के, बिना किसी ज़्यादा खर्च के हमें प्राप्त हुई। फिर हमने उन सारी फसलों को अपरूट करते हुए अन्य मैदानी जगह के समान ही उसे ट्रीट किया और तत्काल उसको अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से बनाने के लिए और उसके जड़ की महत्ता को देखने के लिए हमने एकत्र करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक जंगली फसल है और जंगली फसल को हम एक व्यवहारिक और व्यावसायिक फसल में तब्दील करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें इस प्रकार के कुछ एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे, जिसमें हमें इस प्रकार के रेशेदार जड़, जिसे बहुत ज़्यादा अच्छा जड़ तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी नॉट सो बैड, आपके लिए ये एक अच्छा अवसर लेकर आया है कि आप पड़ती पड़ी भूमि या बंजर भूमि में इस प्रकार की फसल को लगा करके मालामाल हो सकते हैं। हाँ, आपके द्वारा लगाई गई इन फसलों की एक सैंपल जो आप देख रहे हैं कि ऐसी जड़ें भी आपको बंजर भूमि से प्राप्त हो सकती है मात्र ऑर्गेनिक एक्सेस ग्रो की इस स्प्रे के द्वारा, जिसमें आप ऐसी जड़ों को बनाकर कम से कम 20 से 40 हज़ार रुपये तक की प्राप्ति तो प्रति क्विंटल कर ही सकते हैं। अगर आपकी अच्छी भूमि पर अश्वगंधा 6 क्विंटल की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार की बंजर भूमि से कम 4 क्विंटल की जड़ें और 1 क्विंटल बीज तथा 5 क्विंटल तो इसके तने और पत्ती का आप उत्पादन कर ही सकते हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जब 15 वर्ष पुरानी पड़ती हुई भूमि को हमने इस प्रकार से बदलने का प्रयास किया, जिसमें बहुत ज़्यादा व्यय तो नहीं किया, लेकिन हमें कुछ सफलता से मिलती हुई दिखी, क्योंकि पेड़ पौधों को जो चाहिए वो भूमि से नहीं, आप उसको ऊपर के फोलियर स्प्रे और ऑर्गेनिक तत्वों के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके द्वारा भी बताकर ऐसी फसल को आप ले सकते हैं। इसमें हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि अश्वगंधा की अच्छी वैरायटी पोस्ता इत्यादि जो बहुत ही उपजाऊ भूमि पर हमारे एक अच्छे पहुँचे हुए कृषक के द्वारा जो पोस्ता नस्ल की जो अश्वगंधा पैदा की गई है और विशेष प्लानिंग के द्वारा, विशेष खर्च के द्वारा
जहाँ की भूमि का प्रति वर्ष का किराया 25 से 30 हजार रुपये प्रति साल का है। ऐसी भूमि के अलावा ऐसी पड़ती पड़ी भूमि जिस पर हम आप पहले वीडियो में दिखा चुके हैं, जिसका किराया 2,000 रुपये भी सालाना नहीं हो सकता, अर्थात जो बेकार पड़ी रहती है उसके कम से कम टक्कर का तो नहीं, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो ऐसी भूमि से इस ऑर्गेनिक्स एक्सेस ग्रो रूट और ट्यूबर स्पेशल के द्वारा आप बना सकते हैं। और आप इस रूट एंड ट्यूबर स्पेशल का प्रयोग अपने प्याज, लहसुन इत्यादि, आलू इत्यादि प्रकार के फसलों के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लोग जंगल जैसे क्षेत्रों में जहाँ आम सरल प्रकार के प्लांटेशन करते हैं, उनके नीचे की पड़ती पड़ी भूमि को भी आप किसान क्रांति के इस प्रोडक्ट के द्वारा अपने लगाए गए पौधों में बहुत आसातीत सफलता प्राप्त करते हुए इन भूमि का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बरसात का जल और आपकी थोड़ी सी लगन, मेहनत और कुछ महत्वाकांक्षी अपेक्षाएं आपको ऐसी पड़ती पड़ी हुई भूमि को मात्र बरसात के पानी से ही आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा वनोपज के समान दे सकता है जिसके लिए हम ललायित रहते हैं। आपको जरा प्लानिंग करना होगा और ऐसी पड़ती पड़ी हुई भूमि जिस पर किसी का हक नहीं होता, मात्र घास या अन्य प्रकार के ही चीज उगते रहते हैं, इस भूमि पर हम वनोपज की इस अश्वगंधा जैसी प्रजाति को उगाते हुए अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि आपके पास यदि ऐसी बेकार अनुपजाऊ भूमि जिसका आप उपयोग नहीं कर सकते हो, अगर उसे आपको मालामाल करने वाली इस योजना के तहत कुछ सोच विचार कर ऐसी फसलों को करना है तो अश्वगंधा के बीज का बुआई तो जरूर ही करें। यह बहुत ही अच्छी फसल और टेक्निक है जो आपकी बरसात द्वारा पड़ती हुई भूमि और साथ ही साथ वर्षा के पानी के साथ साथ ढलवे जमीन का सही उपयोग करते हुए आपको अश्वगंधा की इस प्रजाति को बढ़ाने और अपने जेब को स्वस्थ बनाने का काम तो आप कर ही सकते हैं। किसान भाइयों, आप अपने आय को बढ़ाने के लिए ऐसी भूमि यदि आपको किराए पर भी मिलती हो या एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी मिलती हो तो आपको जरूर कुछ ना कुछ तो करते हुए आप इस भूमि का सदुपयोग कर सकते हैं। जहां आपकी कोई आम फसलें नहीं होती या आसपास की ऐसी पड़ती पड़ी हुई भूमि का आपको कहीं से भी दिखता हो तो आप उसका उपयोग कर सके। इस बहुमूल्य औषधि नुमा प्लांट को पैदा करते हुए आयुर्वेद के लिए आप अश्वगंधा का जरूर उत्पादन करें। अगर आपकी मेहनत और आपके लगन में दम है तो कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर जाएंगे कि कोरोना जैसी महामारी और भी कई ऐसे असाध्य रोगों के बीच मनुष्यों के बीच लगने वाला इम्यूनिटी बूस्टर पावर के रूप में अश्वगंधा का एक सफल उत्पादनकर्ता आप बन सकते हैं।